22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ। 5 दहशतगर्द फौजी यूनिफॉर्म में आए और उनके पास मॉडर्न हथियार थे जैसे कि AK-47 और M4 राइफल। उन्होंने लोगों से नाम और मजहब पूछा। कुछ लोगों को कलमा पढ़ने का कहा गया ताकि उनका मजहब पहचाना जा सके। जिन लोगों ने इस्लाम से मुतल्लिक जवाब नहीं दिया उन्हें करीब से गोली मार दी गई। मोदी सरकार को जैसे इस खौफनाक हमले की खबर मिली फ़ौरन कदम उठाए गए। पाकिस्तान के साथ सियासी तल्लुकात में कमी लाई गई। सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल कर दिया गया और पाकिस्तानी अफसरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और टेररिज्म की मजम्मत की। साथ ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इंडियन सिटीज़न को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया, ट्रेड रोक दी और अपनी एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दी। क्या पहलगाम का हमला पुलवामा अटैक से जुड़ा हुआ है? कुछ रिपोर्ट का कहना है कि दोनों हमलों के दरमियान कुछ मिलती जुलती बातें हैं, जैसे दोनों में पाकिस्तान से जुड़ी तंजीमों का नाम सामने आया और दोनों अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया। ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम का हमला उसी लंबी चेन का हिस्सा हो सकता है जो पुलवामा से शुरू हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के चांसेस बढ़ गए हैं। सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कश्मीर जन्नत का एक टुकड़ा जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। बर्फ़ से ढकी वादियाँ, सुकून भरी झीलें और हवाओं में बसी एक खामोशी। लेकिन ये खामोशी सिर्फ बाहर की होती है, अंदर से ये ज़मीन हर वक्त एक जंग लड़ रही होती है, सियासत, सरहदों और साजिशों के दरमियान। 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पहलगाम में सुबह की ठंडी हवा, लोग रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में वहां मौत का रक्स होगा। 5 दहशतगर्द फौजी यूनिफॉर्म में आए, उनके पास मॉडर्न हथियार थे जैसे कि AK-47 और M4 राइफल। उन्होंने लोगों से नाम और मजहब पूछा। कुछ लोगों को कलमा पढ़ने का कहा गया ताकि उनका मजहब पहचाना जा सके। जिन लोगों ने इस्लाम से मुतल्लिक जवाब नहीं दिया उन्हें करीब से गोली मार दी गई। 26 लोग इस हमले में मारे गए, जिनमें 24 लोग इंडिया के अलग अलग रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। एक जम्मू कश्मीर से था और एक फॉरेन टूरिस्ट नेपाल से था। कम से कम 20 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर विक्टिम मर्द थे। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सुशील नथाइल एक LIC ब्रांच मैनेजर इंदौर मध्य प्रदेश से था, पहलगाम हमले में मारे गए। उनकी फैमिली ने बताया कि अटैकर ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन बताया, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इसी तरह पूरी वादी में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, ये किसने किया और क्यों? ये हमला पिछले बरसों में कश्मीर में होने वाला सबसे ख़तरनाक हमला था। TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने दावा किया कि ये हमला कश्मीर में गैर मुकामी अबदकारी के खिलाफ था। TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट को लश्कर तैयबा का हिस्सा माना जाता है जो पाकिस्तान में मौजूद है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट असल में लश्कर तैयबा का दूसरा नाम है जो इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है। मोदी सरकार ने इस हमले का जिम्मा सीधा पाकिस्तान पर डाला, जबकि पाकिस्तान ने यह इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने सफारती तल्लुकात महदूद किए हैं और सरहदी इलाकों में फायरिंग के तबादले की इतलात भी मसूल हुई हैं। ये सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है, जो कि इस इलाके के अमन और सुकून के लिए ख़तरा बन सकता है। हमले के बाद भारत ने सबसे पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते कमज़ोर कर दिए। इसका मतलब ये था कि भारत ने अपना बड़ा हुकूमती नुमाइंदा जो पाकिस्तान में काम करता था इस्लामाबाद से वापस बुला लिया और पाकिस्तान के बड़े नुमाइंदे को भी इंडिया से निकाल दिया या उसका रुतबा कम कर दिया गया। इस फैसले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ठंडी और बेजान सी बातचीत होती रही, सिर्फ इतनी जितनी बिल्कुल लाजमी हो। आमतौर पर ऐसे कदम उस वक्त उठाए जाते हैं जब दो मुल्कों के दरमियान कोई बड़ा झगड़ा या इल्ज़ाम लग चुका हो। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अफसरों और उनके घर वालों को 48 घंटे का वक्त दिया कि वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएं। भारतीय मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला कि भारत ने पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया।
इस फैसले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के दौरान अतारी वाघा बॉर्डर पर हलचल देखने को मिली, जहां कई पाकिस्तानी शहरियों ने अपना वीज़ा मनसूख होने के बाद वापसी की तैयारी की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक मुहासरा के शहर नागपुर में 18 पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने की हिदायत दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक और रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि 28 पाकिस्तानी शहरियों ने अतारी बॉर्डर से वापसी की, जबकि 105 भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान से भारत वापसी की। पाकिस्तान ने भारत के 48 घंटे के नोटिस के जवाब में भारतीय शहरियों के लिए भी वैसा ही एक्शन लिया। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात में सख्ती लाते हुए कुछ जवाबी एक्शन का ऐलान किया। भारतीय शहरियों के लिए जारी तमाम वीज़ा कैंसिल कर दिए गए सिवाय सिख ज़रीन के। भारतीय शहरियों को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई। भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। इंडिया के साथ तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट और ऑफिशियल ने यह दावा किया है कि पहलगाम का हमला इंडिया की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है एक ऐसी कार्रवाई जिसमें कोई मुल्क या ग्रुप खुद हमला करता है, लेकिन सबूत ऐसे पेश करता है कि दूसरे मुल्क या दुश्मन पर इल्ज़ाम लगे। इसका मकसद अवाम के जज्बात को भड़काना, दुश्मन पर मिलिट्री एक्शन का बहाना बनाना या दुनिया के सामने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करना होता है। पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम का हमला भी ऐसे ही एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, ताकि भारत पाकिस्तान को बदनाम कर सके और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान इंडिया के इस फैसले और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ने वाली कशमकश का जवाब देकर अपना मौक़िफ़ वाज़िया किया। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को नाजवाज़ और एक तरफा करार दिया, ये कहते हुए कि ऐसे कदम सिर्फ कशमकश बढ़ाने का सबब बनते हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये काम इंटरनेशनल नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इस फैसले पर अपने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का इजहार किया और कहा कि भारत का ये कदम सिर्फ लड़ाई जैसा और नुकसानदा है, सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को बढ़ाने में मदद देगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो अपनी तरफ से हर किस्म के डिप्लोमेटिक चैनल को खुला रखेगा, लेकिन इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और डिप्लोमेटिक रिलेशन को ब्रेक करना किसी भी हालत में पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मोदी सरकार का ये फैसला सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करना बहुत जल्दी और एक तरफा था। ये मुआहदा जो कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान साइन किया गया, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक ऐसा फैसला है जिसे दोनों मुल्कों की मंजूरी के बिना ख़त्म या रोक नहीं सकते। इसका मतलब ये था मोदी सरकार ने अपनी मर्ज़ी से ये एक्शन लिया, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में था बल्कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान ने इस फैसले को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इस तरह का एक अनलिटरल एक्शन सिर्फ डिप्लोमेटिक टेंशन को बढ़ाने वाला था और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट कर रहा था। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारत के साथ अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, जिससे भारतीय एयरलाइन को बहुत मुश्किलात का सामना है। इस फैसले के बाद भारत की हवाई इंडस्ट्री पर काफ़ी असर हुआ है, जिसमें फ़्लाइट का लंबा होना, फ्यूल की प्राइसेस का बढ़ना और ऑपरेशन में मुश्किलात शामिल हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारत से यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने वाली फ़्लाइट में तकरीबन 2 घंटे का इजाफा हो गया है। इससे एयरलाइन को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे उनका ऑपरेशनल खर्चों में इजाफा हो रहा है। 2019 में पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद होने के दौरान भारतीय एयरलाइन को तकरीबन $64 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस बार भी एयरलाइन को ऑपरेशनल मुश्किलात और ज़्यादा खर्चों का सामना है, जिससे माली नुकसानों को ख़तरा बढ़ गया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि भारत इसका मुनासिब जवाब देगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने शहरियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और पाकिस्तान के इस कदम का पुरज़ोर जवाब देगा। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने कोई भी अकेले कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत का हक रखता है और हर वक्त अपनी तैयारी में है। ये पाकिस्तान का भारत के नए डिप्लोमेटिक फैसलों का एक सख्त और वाज़िया जवाब था।